हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हमने कौन से असुर को मारा था? धेनुकासुर का वध किया था ना। जो कौन था? गधा था ना। और हमने अपने अंदर के भी सारे गधों को मारा था। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसमें जितना मुझे समझ में आया वैसे अच्छे से आपको समझाऊँ। तो आज हम करें कालिया नाग दमन लीला, जो कि बहुत फेमस लीला है, सबने सुनी है। लेकिन उसको हम और थोड़ा उसमें डीप जाएंगे और देखेंगे कि उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो एक बारी क्या होता है, गरुड़ जी और कालिया नाग जो हैं उनकी, और जो गरुड़ जी हैं उनकी माता एक ही होती है। मतलब गरुड़ जी की माता है विनता और कालिया नाग की माता है, सर्पों की माता है कद्रू। ठीक है। तो और उनके पिता एक ही हैं। ठीक है। तो वो भाई होते हैं एक तरीके से। हाँ, माता दो है। कद्रू है सारे सर्पों की माता, और गरुड़ जी की माता है विनता। ठीक, विनता। ठीक है। तो क्या होता है एक बारी, तो जो विनता होती है ना, तो जो कद्रू माता होती है उन्होंने विनता को अपनी दासी बना लिया होता है। ठीक है। और बाकी सारे सर्पों ने और कद्रू ने विनता को, गरुड़ जी की जो माता है उनको अपना दासी बना लिया होता है। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गरुड़ जी को ये सब देख के। और जो गरुड़ जी हैं वो उनके पास जाते हैं, कद्रू के पास, और बोलते हैं कि मैं अपनी माँ को दासत्व से कैसे मुक्त कर सकता हूँ। तो गरुड़ जी कद्रू के पास जाते हैं जो सर्पों की माता होती हैं, और बोलते हैं कि मैं अपनी माता को, विनता को दासत्व से कैसे मुक्त कर सकता हूँ। तो कद्रू बोलती हैं कि एक ही तरीका है, और सारे सर्प बोलते हैं कि आप हमारे लिए अमृत लेके आओ, अमृत लेकर आओ स्वर्ग से, तब हम आपकी माता को दासत्व से मुक्त करेंगे। अब अमृत लाना इतना आसान नहीं है, तो उनको लगा कि गरुड़ जी तो ला नहीं पाएंगे, ऐसे ही उन्होंने बोल दिया। अब गरुड़ जी ने अपनी माता को किसी भी हाल में मुक्त कराना था, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे अपनी माता को दासत्व में, और भगवान के वाहन हैं तो वो बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग थे। तो वो गए स्वर्ग। अब स्वर्ग में जो अमृत था वो ऐसे ही नहीं पड़ा होता, उसके ऊपर एक आग का गोला होता है, जैसे जहाँ अमृत पड़ा होता है उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्शन की दीवारें बनी होती हैं, तब जाके हम अमृत ले सकते हैं। और फिर देवी देवताओं का पहरा होता है उस पर। तो पहले एक अमृत होता है जैसे ये, फिर इसके ऊपर पास आग का गोला, फिर आग के गोले के ऊपर पास दूसरी वॉल, तीसरी वॉल, चौथी वॉल, फिर देवी देवताओं का पहरा, उसके बीच में अमृत होता है। तो गरुड़ जी जाते हैं सारी दीवारों को तोड़ के, देवी देवताओं पे जीत पाके, तब वो अमृत को लेकर कद्रू के पास आते हैं और सर्पों को बोलते हैं अब आप मेरी माता को दासत्व से मुक्त कर दो। तो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि अमृत कैसे ले आया। अब गरुड़ जी सोचते हैं कि अपने दिमाग लगा के सोचते हैं कि मैं ले तो आया, लेकिन मैं इसका पान नहीं करने दूंगा इनको, क्योंकि अगर इन्होंने अमृत का पान कर लिया तो ये तो अमर हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, ये आपको मैं पहले की स्टोरी सुना रही हूँ कि कालिया नाग लीला से, इसमें नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए कि गरुड़ जी और कालिया नाग कैसे रिलेटेड हैं, थोड़ा आपको पता होगा। तो फिर क्या करते हैं, वो अपनी युक्ति लगाते हैं और सोचते हैं कि ना इंद्रदेव जी से वो मदद मांगते हैं, गरुड़ देव। वो बोलते हैं कि आप ना ब्राह्मण बन के भिक्षा मांगने आ जाओ, ब्राह्मण का वेश धारण करके, और अमृत को ले जाओ। तो इंद्रदेव आते हैं, और तब तक गरुड़ जी ना उनको बोलते हैं, सारे सर्पों को और सर्पों की माता को, कि अरे आप तो ऐसे गंदे बने हुए हो, नहाए नहीं हो, आप लोग नहा कर आओ, पवित्र होकर आओ, ऐसे थोड़ी ना अमृत का पान करोगे, ऐसे थोड़ी अमृत का पान करोगे, जाओ नहा कर आओ, पवित्र अवस्था में आओ, संध्या वंदन करके आओ, तब अमृत का। उनका ध्यान भटकाने के लिए वो बोलते हैं। तब तक इंद्रदेव आते हैं
और वो वेश में आते हैं ब्राह्मण के, और वो उनको बोल फटकार के भगाने की कोशिश करते हैं सारे सर्प और कद्रू। तो इंद्रदेव उनका अमृत लेके चले जाते हैं। जैसे ही वो अमृत लेके आए थे, उन्होंने बिंता को दासत्व से मुक्त कर दिया था। तो ऐसे गरुड़ देव जी के दोनों काम हो जाते हैं, अमृत भी सर्पों को नहीं मिलता और उनकी माता भी दासत्व से मुक्त हो जाती है। तो अब सारे सर्पों को बहुत गुस्सा आता है कि गरुड़ के ऊपर कि ये तो हमारे साथ छल हो गया। तो वो क्या करते हैं, अपना लीडर बनाते हैं कालिया को। सारे सर्प लीडर बनाते हैं अपने भाई कालिया को और बोलते हैं कि अब तुम इससे बदला लो। अब जो कालिया नाग है वो इतना विषैला है, कालकूट उसका जो विष है वो कालकूट के बराबर है। कालकूट विष मतलब जो समुद्र मंथन में निकला था ना, ऐसा विष भयानक उसका विष है। तो और उसकी जो सांस में ही जहर है, तो वो सूंघ कर ही लोग मर जाते हैं, कोई भी मर जाता है। पक्षी भी वहाँ पर जहाँ कालिया नाग होता है उसकी सांस के उसके ऊपर पक्षी भी नहीं घूमते, वो भी मर जाते हैं। तो एक बारी गरुड़ देव जी जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इसको प्रयास करता हूँ इसको मारने का। तो गरुड़ देव जी का कहा जाता है जो पंख है ना, वो सामवेद की ध्वनि निकालते हैं। हाँ, गरुड़ देव जी इतने पावरफुल और इतने पवित्र हैं, और वो आगे आएगा कि भगवान के वाहन कैसे बने ये भी मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो गरुड़ देव जी, अच्छा, ये जो कालिया नाग रहता था पहले, ये रमनक द्वीप में रहता था। रमनक द्वीप है आज का ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन था कालिया नाग, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में रहता था कालिया नाग, वहाँ पर गरुड़ देव जी जा रहे थे, उड़ रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने एक पंख फेंका कालिया नाग के ऊपर और वो मीलों दूर चला गया कालिया, सिर्फ उनके एक पंख से। मतलब उनके पंख में भी इतनी ताकत है गरुड़ जी के, ठीक है। तो क्या होता है, वो मीलों दूर चला गया, तो उसको लगा कि इतने भयानक, इतना इसमें कितनी शक्ति होगी जो एक उसके पंख से, मैं तो इसको मारने का सोच रहा था, ये पूरा मेरे ऊपर आ जाएगा तो मेरा क्या हाल होगा। तो वो डर के मारे, वो पहले तो मीलों दूर चला गया था, फिर वो ऑस्ट्रेलिया से सीधा आ गया इंडिया, और गरुड़ देव जी उसके पीछे पीछे भागते हुए ना आए, वो इतना डर गया। तो एक यमुना नदी के पास एक सरोवर है, उस सरोवर के पास रहने लगा। अब उस सरोवर में गरुड़ देव जी नहीं आ सकते थे, वृंदावन में यमुना नदी के पास सरोवर है, क्योंकि गरुड़ देव जी को एक श्राप मिला था। एक बारी वो वहाँ पर मछली खा रहे थे, तो शौबरी मुनि ने एक श्राप दिया था, आपको याद होगा ना। गरुड़ देव जी का मैंने एक बारी बहुत पहले क्लास में बताया था कि शौबरी मुनि ने उनको श्राप दिया। तो शौबर मुनि का भी डाउनफॉल हो गया था, क्योंकि उन्होंने कितने पवित्र वैष्णव को श्राप दे दिया था गरुड़ देव जी को। वो थोड़ी लंबी अलग स्टोरी है, लेकिन एक शौबरी मुनि ने गरुड़ देव जी को श्राप दिया था। तो और वो शौबर मुनि पहले उस तालाब में तपस्या करते थे, आप सब हो स्टोरी में। वो शौबर मुनि जो यमुना नदी के साथ में एक सरोवर या तालाब था, उसमें तपस्या करते थे। तो उन्होंने गरुड़ देव जी को श्राप दिया कि तुम यहाँ नहीं आओगे। इसलिए डर के मारे कालिया नाग का आ गया उस यमुना नदी के साथ वाले सरोवर में, क्योंकि वो नहीं आएगा। इतना डर गया वो, क्योंकि एक पंख से उसने देखा कि गरुड़ देव जी के एक पंख से अगर मैं इतनी मीलों दूर उड़ के चला गया, तो वो इतना डर गया था कि वो ऑस्ट्रेलिया से सीधा वृंदावन आ गया, ठीक है। तो क्या होता है, तो गरुड़ देव जी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी शौबर मुनि के श्राप से, कि उनको लगा ठीक है मैं सरोवर में नहीं आऊँगा, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। तो श्राप की वजह से कालिया नाग वहाँ पे रहने लग गया, और उसको लगा ये मेरी सेफ प्लेस है, सारी जगह तो गरुड़ देव जी आ सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं आएंगे, तो ये मेरा सेफ है। तो वो वहाँ पर रहता रहा। अब उसके रहने के चक्कर में क्या हुआ, वहाँ का सारा पानी विषैला हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कालिया नाग की सांस में ही विष था, फांक में ही उसकी विष था। तो क्या हुआ, कोई लकड़ी भी गिरती थी उस सरोवर में तो वो जल जाती थी, इतना विषैला कालकूट विष था उसके अंदर। तो अब वो वहाँ पर रह रहा था,
तो उससे क्या हो रहा था, उसके साथ में जो यमुना नदी का पानी था वो भी विषैला हो रहा था। ब्रिजवासियों ने वहाँ का पानी पीना बंद कर दिया, ग्वाल बालों ने वहाँ पर खेलना बंद कर दिया, गाय ने वहाँ पर जाना बंद कर दिया सरोवर के आसपास। यमुना नदी, वही यमुना नदी जो इतना अमृत प्रदान करती थी ब्रिजवासियों को, ग्वालपालों को, तो वही यमुना नदी के पास सबने जाना बंद कर दिया एक कालिया नाग की वजह से। तो इससे पहले कालिया नाग वहीं पे था, तो इसलिए पानी साफ था। इसलिए पानी बिल्कुल साफ था। आजकल की यमुना नदी जो हमने इतनी पल्यूट कर दी है, ऐसा नहीं था, बिल्कुल साफ। और यमुना माता तो भक्ति माँ है, तो वो तो एकदम साफ पानी था यमुना नदी का। तो यमुना मैया की जय। कालिया नाग, आपने, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। कालिया नाग रहता था रमन द्वीप, जो कि है ऑस्ट्रेलिया, और कई जगह पे लिखा है फिजी आइलैंड्स जो आज के हैं, वहाँ से। तो कालिया नाग ऑस्ट्रेलियन है या फिजियन है, ठीक है। अब रमन द्वीप उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे रमन करना अच्छा लगता है। आप में से कोई ऑस्ट्रेलिया गया होगा, या लोग जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे बीचेस है, आइलैंड है, तो सबको वहाँ पे रमन करना अच्छा लगता है, इसलिए उसका नाम रमन द्वीप पड़ा। मैं थोड़ा सा ये रिकैप दे रही थी कि कालिया नाग कहाँ से आया और बाद में उसका क्या होगा। तो अब वहाँ से गरुड़ देव जी के डर से वो सीधा आ गया वृंदावन ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि एक सरोवर में गरुड़ देव जी को श्राप था कि वो वहाँ पर नहीं आ सकते, तो कालिया नाग वहाँ पर रहने लगा। तो अब वहाँ का पानी इतना विषैला हो गया कि वहाँ पर ग्वालपालों ने और ब्रिजवासियों ने पान करना बंद कर दिया उस जल का, और वहाँ पर गाय ने जाना बंद कर दिया, खेलना बंद कर दिया, सबने यमुना नदी के आसपास तट पे जाना बंद कर दिया। तो ब्रिजवासियों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी कालिया नाग की वजह से। तो फिर क्या हुआ, एक बारी ग्वालपाल और कान्हा खेल रहे होते हैं, जैसे हर लीला में भगवान कोई खेल खेल रहे होते हैं, तो ऐसे ही लीला कर रहे होते हैं, भगवान बॉल से खेल रहे होते हैं। तो भगवान को तो ये बात पता होती है, तो बॉल उनकी गिर जाती है सरोवर में। तो जब वो सरोवर में गिर जाती है, तो सारे ग्वालपाल भगवान को मना करते हैं कि आप मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत विषैला नाग, कालिया नाग रहता है काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। जैसे धेनुकासुर वध लीला में ताल वन जो था, वहाँ पर किसी का जाना अलाउड नहीं था, मैंने बताया था, ऐसे ही इस सरोवर में भी कोई जा नहीं सकता था, कोई विहार नहीं कर सकता था वहाँ पे। तो क्या हुआ, भगवान ने बोला अच्छा ऐसा है तो मैं तो ज़रूर जाऊँगा। तो भगवान कदम के पेड़ पे छलांग लगाई भगवान ने, और उसके बाद वो सीधा उन्होंने डाइव मारी उस सरोवर में। और जब भगवान ने डाइव मारी तो ऐसा लिखा है कि पूरा ब्रह्मांड का भार लेके भगवान ने उसमें डाइव मारी। जब भगवान ने मुंह खोला था, जैसे यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया था ना मुंह के अंदर, तो उसी भार से भगवान ने छलांग मारी, और 1 योजन बड़ा था वो सरोवर। तो सरोवर का जल सारी तरफ फैल गया। तो कालिया नाग ना उसके नीचे रहता था एकदम डीप में, तो उसने देखा कि सारी पृथ्वी का भार ऐसा लग रहा है कि कौन आ गया, मतलब, और भगवान स्विमिंग करने लग गए। तो भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, ये भगवान का मेन मोटिव होता है। तो भगवान ने सोचा कि अब मैं एक तीर से 2 निशाने मारूंगा, तो अब मैं कूद ही गया हूँ यहाँ पे, और मुझे अब कालिया नाग का दमन करना ही है, तो मैं साथ में थोड़ा खेल लेता हूँ, थोड़ा स्विमिंग कर लेता हूँ। तो भगवान स्विमिंग करने लग गए, क्योंकि उनका पर्पस कालिया नाग का दमन नहीं था, उनका पर्पस था आनंद करना। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो कृष्णा से जुड़ता है उसके जीवन में आनंद आता है, क्योंकि भगवान आनंददायक या आनंद प्रदान करने वाले हैं। वो खुद भी आनंद में रहना पसंद करते हैं, इसलिए जब हम हरे कृष्णा संकीर्तन करते हैं तो सब आपने देखा होगा किस तरीके से नाचते हैं। तो ये भगवान का एक ऐश्वर्य ही है। जैसे आप देखोगे कहीं भी ठाकुर जी का मंदिर होगा, वहाँ आपको कभी भी दरिद्रता नहीं दिखेगी, कोई भी ठाकुर जी के मंदिर में। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो चाहते हैं वो भी आनंद में रहें, भगवान चाहते हैं, क्योंकि वो खुद, लेकिन वो आनंद ऐसा प्रदान करते हैं जो वो कहते हैं कि मेरे साथ आनंद करो। भगवान का आनंद ऐसा होता है, वो चाहते हैं कि मेरे भक्त ना मेरे साथ आनंद करें।
तो क्योंकि मैं अनंत हूँ तो मैं उनको अनंत आनंद प्रदान करूँगा। जैसे ही हम कहीं और जगह आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर माया झपट लेती है। तो इसीलिए भगवान वहाँ आनंद करने लगे, स्विमिंग करने लग गए। तो फिर कालिया नाग बहुत हैरान हो गया, उसने ऊपर देखा, उसको एक परछाई दिखी एक छोटे से बालक की, कि ये कौन आ गया है सरोवर में, तो कोई आता नहीं है। इतना कोमल लग रहा था परछाई से। और थोड़ा वो ऊपर आया, उसने देखा कि भगवान का इतना कोमल स्वरूप और पीताम्बर वर्ण के श्याम रंग उसको दिख रहा था कालिया को, कि ये श्याम वर्ण का कौन आ गया ये, और पीताम्बर वस्त्र पहनकर। तो जो भगवान की धोती थी ना वो भी गीली नहीं हुई, क्योंकि भगवान के जो वस्त्र होते हैं ना वो भी रस से बने होते हैं, नॉर्मल वस्त्र नहीं होते। जो भगवान का शंख चक्र गदा, जो भी भगवान की चीज़ें होती हैं ना, वो सब भगवान के भक्त होते हैं, ठीक है। तो जो भगवान के पीताम्बर वस्त्र थे वो भी गीले नहीं हुए। भगवान के मतलब ये थोड़े दूसरे टाइप की बात है, लेकिन भगवान के जो वस्त्र होते हैं वो भी, जैसे भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम बोलते हैं, ऐसे भगवान के वस्त्र भी दिव्य होते हैं, तो वो भी गीले नहीं हुए। तो फिर वो ये आश्चर्यचकित हो रहा था कालिया कि ये कौन आ गया। और भगवान के वक्ष स्थल पे, चेस्ट पे एक सफ़ेद बाल देखा उसने। एक्चुअली भगवान को पहचानने का एक तरीका होता है कि भगवान के वक्ष पे स्थल पे एक सफ़ेद रंग का बाल होता है, वो होती है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी का वो चिन्ह होता है। ये सब मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि कालिया समझ में आए अच्छे से। कालिया नाग ने जब ये सब देखा तो वो थोड़ा सा, उसने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था और वो अभक्त था। तो अभी आगे आएगा। तो क्या हुआ कि अब भगवान के, थोड़ा सा 1 मिनट इस पर बता देते हैं कि भगवान के वक्षस्थल पे सफ़ेद बाल क्यों होता है। क्योंकि एक बार माता लक्ष्मी ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि आप जब लीला करने जा रहे हो पृथ्वी पे तो मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, विष्णु जी को। अब विष्णु जी ने बोला कि मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में हूँ जब मैं कृष्ण का अवतार लेता हूँ, तो कृष्ण मेरे अवतार नहीं है, कृष्ण मेरा मोस्ट ओरिजिनल फॉर्म है। तो आप मेरे साथ नहीं चल सकती क्योंकि उसके लिए आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। तो लक्ष्मी माता, आप तो महालक्ष्मी हो, आपको तो इतना अहंकार होगा अपने ऊपर, तो मैं आपको लेके नहीं जा सकता पृथ्वी पर। तो लक्ष्मी माता ने बोला उसके लिए आपको ना, मैं तो वहाँ पर गोपियों के साथ विहार करूँगा ब्रज में। अब गोपियाँ एकदम सरल हृदय, गोपियाँ क्या हैं, ग्वाल बालिकाएँ तो हैं, तो ब्रज की एकदम नॉर्मल जैसे गांव की कन्याएं होती हैं वैसे हैं। तो हाँ, तो अब आप महालक्ष्मी हो, मैं आपको लेके कैसे जाऊं ब्रज में। तो महालक्ष्मी जी ने बोला कि मैं तपस्या करूंगी। तो वो एक काम्या वन में उन्होंने काफ़ी टाइम तपस्या करी, तभी भी वो भाव नहीं ला पाई, गोपी भाव। उन्होंने बोला कि आपको अगर मेरे साथ चलना है तो आपको नॉर्मल गोपी का ही रूप लेना पड़ेगा। तो वो भाव नहीं ला पाई, इसलिए वो नहीं आ पाई। तो भगवान ने बोला ठीक है, मैं अपने वक्ष स्थल पे आपको लेकर चलूँगा। तो वो जो एक भगवान का जो सफ़ेद बाल होता है वो माता लक्ष्मी का चिन्ह होता है। हाँ बचपन से बाल हाँ, वो तो क्योंकि छोटे ही तो थे जब कालिया नाग आया, तो कालिया ने वो देखा तो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी जो मैंने बीच में बता दी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो इतना हो रहा था उसको आश्चर्य कि ये कौन आ गया क्या है। तो वो बाहर आया। अब वो बाहर आया तो भगवान उसके ऊपर कूद गए, उसके सारे फनों के ऊपर भगवान ने एक एक करके। अब भगवान के मन में एक आइडिया आया कि मुझे इसका दमन करना, तो मैं यहाँ पे और खेल लेता हूँ। जैसे स्विमिंग करी भगवान ने, ऐसे उनको लगा कि मैं और खेल लेता हूँ, क्योंकि वो तो लीला पुरुषोत्तम है ना। तो उनको लगा कि अब अच्छे से आनंद दूंगा, जब मेरे भक्त मेरी ये लीला सुनेंगे तब उनको भी आनंद आएगा। जैसे मैंने बताया कि भगवान खुद भी आनंद करते हैं और अपने भक्तों को भी आनंद देते हैं। तो भगवान उसके एक एक फन पे डांस करने लगे।
अब कालिया नाग भगवान की सुंदरता को देखकर पहले, हाँ अभी आएगा, पहले जब भगवान को देख रहे थे कि कौन बालक स्विमिंग कर रहा है, कालिया नाग ने देखा तो उसको जेलेसी हुई भगवान का रूप देख के, क्योंकि वो एक सर्प है, ठीक है, तो वो कैसा है, विषैला, गंदा सा, जहरीला सा, और भगवान इतने सुंदर, तो उसको देख के जेलेसी हुई भगवान को। तो अब जब उसको जेलेसी हुई तो भगवान कूदे उसके ऊपर। भगवान ने सोचा कि मैं थोड़ी सी और लीला कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसके अहंकार का दमन करना है, इसकी जेलेसी को मारना है। भगवान तो हमारे हृदय में, तो हमारे सारे भाव को जानते हैं। तो भगवान एक एक उसके फन के ऊपर अपने पैरों से चिन्ह बनाते गए और एक एक फन पे भगवान नाचते गए। तो इतने में यमुना मैया और नंद बाबा आए, तो उन्होंने भी ये सब देखा, सारे ग्वाल बालों ने भी देखा कि ये क्या हो रहा है। तो भगवान तब तक डांस करते रहे उसके फनों पे, जब तक उसके अंदर का सारा अहंकार ना निकल जाए, वो एकदम अपने प्योरेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, और वो अनकॉन्शियस हो गया एकदम। वो अनकॉन्शियस हो गया, उसके प्राण ऑलमोस्ट निकलने वाले थे जब तक भगवान डांस कर रहे थे उसके एक एक इतने सारे फनों पे, और उसकी सांस भी जाने वाली थी। तो इतने में क्या हुआ, वहाँ पर नाग पत्नियाँ आ गई। कालिया नाग की बहुत सारी पत्नियाँ थी और उसके बच्चे भी थे, तो नाग पत्नियाँ आ गई। अब जो नाग पत्नियाँ थी ना, वो बलराम जी की भक्त थी, क्योंकि नाग शेषनाग है बलराम जी, तो उनको थोड़ा सा ज्ञान था, भक्ति थी उनमें। तो उन्होंने, नागपत्नियाँ जब आई तो उन्होंने भगवान को बोला, नागपत्नियों की स्तुति है भागवतम में, महाराजा सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित को बताते हैं कि नागपत्नियों की इतनी सारी स्तुतियाँ, और वो बहुत ध्यान से सुनते हैं महाराजा परीक्षित। तो नागपत्नियों का क्योंकि प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज्ञान में थी, तो उन्होंने बोला भगवान को कि आप सबके पिता हो और ये स्वभाव भी आपने ही दिया है, और कालिया भी तो आपकी ही संतान है। नागपत्नियों को क्योंकि ज्ञान था, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारा हस्बैंड ठीक है उसको छोड़ दो, और प्रेमवश ऐसा नहीं बोला कि उन्होंने बोला कि ये स्वभाव भी तो आपने ही दिया, और कालिया भी तो आपकी ही संतान है, हम आपको नमन करते हैं। मैं थोड़ा इजी वे में बता रही हूँ, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं नागपत्नियों की, और बहुत सुंदर वर्णन है भागवतम में, और बहुत लंबा है। तो हम आपको नमन करते हैं, आपको सिर्फ आपके भक्ति जान सकते हैं। तो कालिया तो अभक्त है, वो क्या आपको जानेगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने भक्तों को ही रिवील करते हो, वो भी जब आपकी कृपा होती है। तो कालिया तो अभक्त है, वो क्या जानेगा आपको। तो ग्लोरीफाई कर रही थी वो कृष्णा को। और आप तो ऋषिकेश हो, इंद्रियों के देवता हो, नागपत्नियों ने बोला। तो एक्चुअली ये प्रार्थनाएं हमारे लिए भी हैं सारी। तो नागपत्नियाँ एक्चुअली भगवान को कन्विंस कर रही थी कि अगर हम भी आपकी संतान हैं और हमें सज़ा दीजिए, पर अपने से अलग मत कीजिए। नागपत्नियाँ बोल रही थी कि कालिया भी आपकी संतान है, हम भी आपकी संतान है, और हमें आप सज़ा दीजिए। तो नागपत्नियों को ये ज्ञान था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए समझना, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम तो भक्ति करते हैं लेकिन हमारे जीवन में कष्ट क्यों आता है। और हम इतनी सारी क्लासेस सुनते हैं, इतने लेक्चर्स सुनते हैं, तो अभी तक हमको इतना पता होना चाहिए कि एक जो भक्त के जीवन में कष्ट आता है और एक जो अभक्त के जीवन में कष्ट आता है वो बहुत अलग है। जैसे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिखने में दोनों एक जैसा लग सकता है। जैसे प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, आप सब ध्यान से सुनना। 2 वायर हैं बिजली की, एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट है, एनर्जी है, और एक वायर डेड है। तो आप 2 वायर हैं ये दोनों, तो ऊपर से क्या लगेगा कि ये दोनों तो तार हैं, वायर है। मान लो ये अभी ऐसे डिफरेंट लग रही है, बट दोनों वायर सेम होती है, मोटी वाली, तो हमें लगेगा कि ये दोनों तार तो एक जैसी हैं।
लेकिन जैसे ही हम बिजली वाली तार को छुएंगे तो हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इस वायर को, डेड वायर को छुएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही एक भक्त और एक अभक्त है, और एक भक्त और एक अभक्त का कष्ट है। वो ऊपर से देखने वाले को लग सकता है कि एक ही है, लेकिन भक्त के जीवन में ये लिखा हुआ है, उसमें कृष्णा बुक में, भक्त के जीवन में नागपत्नियों को ये ज्ञान था कि जब भक्त के जीवन में भगवान कष्ट लाते हैं तो वो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए लाते हैं, उसको रिफॉर्म करने के लिए लाते हैं, चेंज करने के लिए लाते हैं। और एक अभक्त के जीवन में जब कष्ट आता है तो उसको दुख होता है, बट उसमें कोई बदलाव नहीं आता। आपने देखा होगा, आप अपने आसपास देखोगे कि जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आया तो हमारा भगवान के प्रति शरणागति और सरेंडर बढ़ गया। लेकिन जब एक अभक्त के जीवन में कष्ट आता है, आप वो भी अपने आसपास देख सकते हो, तो वो गलत प्रैक्टिसेस में चला जाता है। मान लो किसी को दुख आया, उसने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया अपने दुख को भुलाने के लिए, गलत कंपनी का साथ ले लिया, सोच लिया कि ये जीवन ही, मुझे जीने की इच्छा खत्म हो गई, वो डिप्रेशन में चला गया। और लेकिन एक जब भक्त के जीवन में कष्ट आता है, वो सीधा मंदिर आता है, वो डिवोटीज का संग लेता है, उनसे पूछता है, गुरु महाराज जी के पास जाता है, अपने से किसी सीनियर डिवोटी के पास जाता है और सोचता है कि मैं इस कष्ट का निवारण कैसे करूं। वो बोलते हैं चैंटिंग करो, माला करो, क्लास में आओ और शास्त्र पढ़ो, और वो हमें सहानुभूति देते हैं और हमें ज्ञान देते हैं, तो हम धीरे धीरे उस कष्ट से निकल जाते हैं। फिर भगवान भी हमको प्रेरणा देते हैं कि हम इस कष्ट से कैसे निकले, लेकिन एक अभक्त के पास ये वाला ऑप्शन नहीं होता। तो ये नागपत्नियों को इतना ज्ञान था कि ये तो कुछ भी नहीं जानता कालिया, लेकिन हम तो जानते हैं कि आप जो हमें कष्ट दे रहे हो वो कालिया को बदलने के लिए दे रहे हो। तो हम आपसे नमन करते हैं कि भक्तों को तो आप रिवील कर देते हो और अपनी कृपा करते हो, अब भक्तों के लिए आप साइलेंट रहते हो, नागपत्नियाँ बोल रही हैं। तो वो भगवान को कन्विंस कर रही हैं और भगवान को कि अगर कालिया भक्त नहीं है तो भी उस पर कृपा कर दीजिए, वो ये बोलती हैं। सब लोग कृपा की वंदना करती हैं भगवान से। अब नागपत्नियाँ भगवान को काफ़ी देर तक ऐसे ही ग्लोरीफाई करते रहीं कि आप तो सृष्टि के रचयिता हो, हर जीवात्मा के हृदय में हो, आप सबके दिल का हाल जानते हो, और जब सभी आपके अंश हैं, सब नागपत्नियाँ बोलने लगी, तो कालिया भी आपका अंश है, हम भी आपके अंश है, हम पे भी कृपा करो। तो नागपत्नियाँ जब भगवान को कन्विंस कर लिया इतना ग्लोरीफाई करके, और भगवान ने ये सुनकर कालिया को छोड़ दिया। अब क्या हुआ, कालिया नाग अपनी कॉन्शियस स्टेट में आने लगा और उसके प्राण भी वापस आ गए धीरे धीरे, और उसकी इंद्रियों ने भी काम करना शुरू कर दिया और उसकी सांस भी वापस आ गई। वो बस मरने ही वाला था जब नागपत्नियाँ आई। अब बहुत दयनीय स्थिति में अब कालिया ने क्या किया, अब आके कालिया की स्तुतियाँ हैं। अब उसने क्या किया, उसने बहुत दयनीय स्थिति में हाथ जोड़कर विनती की भगवान को। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हमें अपनी गलती पता चल जाती है तो हम बहुत, भगवान ने जब देखा कि कालिया नाग इतनी दयनीय स्थिति में हाथ जोड़कर एकदम भगवान के चरणों में गिर गया था, और उसने बोला, कालिया ने भगवान से कहा, इस योनि का स्वभाव ही है जेलेसी, मेरे अंदर क्रोध है, विष है, वो मेरी मतलब इसमें मेरी क्या गलती है, इस योनि का ही स्वभाव है। तो अपना स्वभाव छोड़ना बहुत मुश्किल है। कालिया ने भी ये भगवान को बोला, ये नहीं बोला जैसे दुर्योधन ने अंत तक भगवान को नहीं बोला कि मेरी गलती थी। तो लेकिन कालिया ने शरणागत होकर भगवान को बोला कि देखो, अब भक्त पे जब कृपा होती है भगवान की, मतलब जब दुख आता है, जब सुख आता है भक्त के ऊपर, तो भी उसको वो बदल जाता है इन अ वे। जब उसको लगता है कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, इस मार्ग पे चल रहा हूँ और उसके जीवन में सुख आया, तो उसको लगता है कि मैं और भक्ति करूँ। भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं। और जब भक्त के जीवन में दुख आता है ना, तो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि अब जैसे
कभी कभी ऐसा लग सकता है कि अभक्त भक्त से ज़्यादा खुश है। जैसे कि वो बच्चे, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिनके माता पिता उन्हें डांटते नहीं हैं, तो वो बिगड़ जाते हैं, सब गलत कामों में पड़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा वो बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं जिन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बट क्या वो ठीक है? नहीं, क्योंकि उनका जो एंड है वो ठीक नहीं होने वाला। ऐसे ही जब एक भक्त के जीवन में कष्ट आता है तो वो वैसा ही है जैसे एक माँ अपने बेटे को थप्पड़ लगाती है, तो वो द्वेषवश नहीं लगाती, सुधारने के लिए लगाती है। क्रोध भी प्रेम के कारण होता है। ऐसे ही इसमें बहुत एक सुंदर लेसन है कि जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो वो सोचो कि एक माँ अपने पुत्र को थप्पड़ लगा रही है कि हम सही रास्ते पे आ जाएं। उस टाइम हमको ये नहीं सोचना कि ये तो सारे गलत काम करते हैं, ये तो कुछ नहीं करते फिर भी ये खुश हैं। हमें कई बार ऐसा मन में आता है, तो वो सिर्फ वो जो पनिशमेंट है वो हमको सुधारने के लिए, क्योंकि जो अभक्त है उनका नाम यमराज की डायरेक्ट डायरी में, पर्सनल डायरी में, और जो एक भक्त है उनका नाम कृष्णा की पर्सनल डायरी में। तो आपको किसकी डायरी में होना है? कृष्णा की पर्सनल डायरी में होना है। तो हमें छोटे छोटे पनिशमेंट से डरना नहीं है, क्योंकि वो हमको रिफॉर्म या ट्रांसफॉर्म करने के लिए आते हैं। तो कालिया ने बोला कि मेरे अंदर क्रोध है, विष है, मैं अपना स्वभाव छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मेरा कंडीशन्ड नेचर है। जैसे बोलते हैं हम एक जीवात्मा, एक कंडीशन्ड सोल है, और मुझे एक स्वभाव मिला है। तो बट ये भी उसने भगवान को सरेंडर किया ना। उसने ये नहीं बोला कि मेरी क्या गलती है, ऐसा तो है। उसने बोला, इसमें हम विष यहाँ पर दर्शाता है जेलसी का जहर जो हमारे अंदर है। कालिया भगवान के आगे शरणागत हो गया, पूर्ण शरणागत, और उसने बोला, आप सबको मुक्ति देते हो, आप मुझे भी जो स्थिति में रखोगे मैं वो एक्सेप्ट करूँगा और आपका गुणगान करूँगा। तो ये जब भगवान ने कालिया के मुंह से लाइन सुनी तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने बोला, तो कालिया क्या दर्शाता है? हमारी इंद्रियां हैं। कालिया जिसमें हमारे अंदर का द्वेष है, ईर्ष्या है, जब भगवान आते हैं जीवन में तो इंद्रियों का दमन हो जाता है। जैसे कालियानाग का दमन हुआ, भगवान ने मारा नहीं लेकिन दमन किया, उसके सारे अहंकार का जहर को निकाला भगवान ने। और ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो दूसरों से जेलसी नहीं करता, ये भगवान ने कालिया को बोला। तो हमको भी ऐसा भक्त बनना है। अब नागपत्नियाँ क्या बोलती हैं? जब नागपत्नियाँ बोलती हैं वो एक्चुअली हमारे लिए सीख है। नागपत्नियाँ बोलती हैं कि हमें ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा अभक्त योगियों और मुनियों को तो आपके दर्शन ही होने मुश्किल हो जाते हैं, पर आपने अपने चरण रखे कालिया के सर पे, तो ऐसा उसने क्या किया? तो नागपत्नी एक्चुअली ये जानने में इंटरेस्टेड है, जो कि हमको भी जानना चाहिए। तो बहुत सुंदर इसके 4 पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। 4 पॉइंट्स हैं। तप, भगवान अपने दर्शन कब देते हैं? नागपत्नियाँ पूछती हैं कि उसने कोई तप तो किया होगा कि आपने अपने चरण कमल कालिया के सर पे रखे। तो तप क्या होता है? तप का मतलब होता है जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करें, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं, भगवान की संतुष्टि के लिए। जैसे कि तब भगवान दर्शन देना चाहते हैं अपने भक्त को, तब दर्शन देना चाहते हैं जब वो देखते हैं कि ये मेरे लिए कार्य कर रहा है, अपने लिए नहीं। जैसे प्रचार, इसको वैष्णव बताते हैं कि सबसे बड़ा तप है प्रचार करना। चाहे हम किसी एक से बात करें, 2 से बात करें, बट हम भगवान की लीलाओं का या भगवत चर्चा कर रहे हैं किसी से, तो वो सबसे बड़ा तप है, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। हमें लोग भगाएंगे, हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे कि ये तो एक ही बात करते हैं कि ये माला कर लो, ये तो एक ही बात करते हैं भगवान की, इनको तो फ़ोन करो, ये आते नहीं हैं।
और इनको तो अपने पास बिठाओ तो ये यही बात करेंगे, तो इसलिए हमें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। तो क्या होगा, हमारी प्योरिफिकेशन होगी। तो सबसे बड़ा तप है प्रचार, लेकिन और भी बहुत तरीके के तप होते हैं। जो मतलब तप का मतलब है भगवान के कार्य में, भगवान का कार्य करना किसी भी फॉर्म में। और सेकंड पॉइंट बहुत सुंदर लगा मुझे, सुतप्तम। तो जो नागपत्नियाँ बोलती हैं, पहला पॉइंट, कोई तप तो किया होगा कालिया ने। सेकंड, सुतप्तम। सुतप्तम का मतलब है, अच्छा एक तप होता है जैसे हमें गर्मी लगती है, तो हम क्या होता है, गर्मी लगती है तो वो हमें बॉडी लेवल पे गर्मी लग रही है। लेकिन सुतप्तम क्या होता है, जब अब हमें आत्मा लेवल पे गर्मी कब लगेगी, आप बताओ। पीड़ा होती है। जब हमें भगवान से विरह होता है ना, तो हमें उस विरह से हमारा हृदय तपता है, वो होता है सुतप्तम। तब भगवान दर्शन देते हैं, जब वो देखते हैं कि इसमें मुझसे, इसका हृदय रोता है मुझसे मिलने के लिए, इसके हृदय तप रहा है मेरे दर्शन के लिए। तो हम क्या है, इसमें क्या होता है कि हम अपने प्रियजनों से मिलने के लिए, जैसे एक माँ है, उसको अपने बच्चे से अलग कर दो, तो वो माँ क्या करेगी, रोता रहेगा। रोएगी। और अगर वो माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो माँ नहीं है, वो माँ नहीं है। क्योंकि कोई भी माँ को अपने बच्चे से अलग कर दो तो उसकी विरह से उसका हृदय तपेगा। ऐसे ही इसमें बताते हैं आचार्य कि अब भगवान देख रहे हैं कि ये मुझसे कितना दूर है, लेकिन इसका हृदय मेरे विरह में तप नहीं रहा, तो इसको मैं दर्शन कैसे दूँ। वो नहीं देते दर्शन, क्योंकि जब तक वो ये नहीं देखेंगे कि ये भी इसको भी मेरे प्रेम के अश्रु बहा रहा है, तब तक वो दर्शन नहीं देते। तो ये नागपत्नियाँ सोच रही हैं कि कालिया ने ऐसा क्या किया, और हमें भी इसमें साथ साथ शिक्षा मिल रही है। थर्ड पॉइंट है अभिमान शून्यम। जब हम में मान की इच्छा ना हो किसी से भी, तो जब हम अपने मान की इच्छा छोड़ देते हैं तो भगवान हमें दर्शन देते हैं। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कार्य कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, सेकंड पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुतप्तम। मोदी है, आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, फिर बहुत क्लियर हो जाएगा। मोदी है, मोदी को आपसे मिलने की इच्छा क्यों होगी, आप बताओ। अच्छा आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, सही रास्ते पे चलते हो, बहुत पैसा है आपके पास, दिखने में अच्छे हो। अब मोदी आपसे मिलना चाहेगा, बहुत पैसा है आपके पास, नहीं, बहुत लोगों के पास है इंडिया में, वो आपसे क्यों मिलना चाहेगा। जब मोदी को कोई बताएगा कि ये भारत के कार्य में हाथ बटाना चाहता है और इसके पास स्किल्स हैं सारे, ये भारत के लिए प्रगति का इसने एक पूरा वो बनाया है, पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप इसे देखिए, और ये इसके पास पूरे स्किल्स हैं, और ये भारत की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल चेंजेस लाना चाहता है, और प्रोग्रेस के लिए ये काम कर रहा है पिछले 5 सालों से। आप एक बार इससे मिलिए, तो मोदी क्या करेगा, आपकी शक्ल देखेगा, कौन हो आप, नहीं, पैसा देखेगा, आपकी हाइट देखेगा, फैमिली में क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है, कुछ देखेगा, आपके घर में कितने लोग हैं, कुछ भी नहीं देखेगा। वो कहेगा बुलाओ इसके साथ मीटिंग फिक्स करो, अपने सेक्रेटरी को बोलेगा। ऐसे ही जब भगवान देखते हैं कि हम भगवान के कार्य में हाथ बटाना चाहते हैं और हम सिंसेयरली भक्ति कर रहे हैं कुछ टाइम से, और हम किसी से मान की इच्छा नहीं रख रहे, हम तप कर रहे हैं, सुतप्तम, भगवान के विरह में हमारा हृदय रोता है, विरह में हमारा हृदय तपता है, और अभिमान नहीं है हमको, अभिमान शून्यम, हमें किसी से मान की इच्छा नहीं है। और फोर्थ पॉइंट, मान देते हैं हम सबको। एक जो सच्चा भक्त होता है वो सबको मान देता है, चाहे कोई डिवोटी है
या नॉन डिवोटी है, वो मान सबको देता है लेकिन एसोसिएशन सबसे नहीं रखता, संग वो सबका नहीं लेता, समझे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या करते हैं, कभी कभी थोड़ा हम भक्ति में आगे भी बढ़ जाते हैं, सबके साथ होता है, वो बहुत नेचुरल है। हम क्या करते हैं कि हम ना नॉन डिवोटी से कटना तो शुरू कर देते हैं, हम थोड़ा सा अपने मन में ना उनके लिए थोड़ा सा कुछ कड़वाहट भी ले आते हैं कि इसको तो कुछ नहीं पता, ये तो मंदिर नहीं आती या आता, या इसको क्या पता, मैं तो गीता में तो ऐसा लिखा है, ये तो कैसे जीवन जी रहा है। थोड़ा हम आगे बढ़ जाते तो हमारे मन में ऐसा आ जाता है, थोड़ा अपने आप को ना हम थोड़ा डिफरेंट सुपीरियर समझने लग जाते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि हमें डिवोटी सबको मान देता है लेकिन नॉन एसोसिएशन रखता है, लेकिन रिस्पेक्ट करता है। सबको मान देता है, रिस्पेक्ट करता है, लेकिन नॉन डिवोटीज से ज़्यादा एसोसिएशन नहीं रखता। ठीक है, तो भगवान ने कालिया, लेकिन अब भगवान ने तो कालिया नाग को, भगवान के हृदय जानता था कि मैंने तो कालिया नाग को अहेतु की कृपा दी है, लेकिन नाग पत्नियाँ ये सब सोच रही हैं, या एक्चुअली हमारे लिए सोच रही हैं। पहला पॉइंट तप, तो हमारी लाइफ में तप होना चाहिए किसी फॉर्म का। तप का मतलब क्या है कि हम भगवान के कार्य में हाथ बटाएं। जैसे अगर भगवान ने गीता बोली है तो पहले तो खुद अमल करें, उसके बाद ही हम किसी को बता सकते हैं या प्रचार कर सकते हैं या कुछ भी। सेकंड पॉइंट सुतप्तम, सुतप्तम क्या होता है? हाँ, विरह भाव फील करना भगवान से। तो जब भगवान ये देखते हैं कि ये मेरे विरह में इसका हृदय गर्म हो रहा है, तप रहा है, तब भगवान अपनी कृपा करते हैं। वो अलग बात है कि पहले कालिया एक ऋषि था, उसका डाउनफॉल हुआ तो उसको कालिया नाग बनना पड़ा, लेकिन फिर भी भगवान ने अहेतु की कृपा करी। और हमारे लिए ये बहुत सुंदर लीला है समझने की। सारी लीलाएं भगवान की इतनी अद्भुत और इतनी सीख देने वाली हैं कि हम एक पॉइंट भी उससे घर ले जाएं तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अभिमान शून्यम। जब हम मान की इच्छा नहीं रखते तब भगवान देखते हैं कि इसने ये सब किया और इसने मान की कोई इच्छा नहीं रखी। फोर्थ पॉइंट, मान देना। थर्ड पॉइंट था मान की इच्छा न रखना, और फोर्थ पॉइंट है सबको मान देना। तो जब हम डिवोटी या नॉन डिवोटी सबको मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन एसोसिएशन नहीं रखते, तब भगवान हम पे अहेतु की कृपा करते हैं। तो फिर भगवान ने कालिया नाग को बोला, जब पूर्ण शरणागति कालिया नाग ने करी तो भगवान ने बोला कि ठीक है, तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, ब्रजवासियों को परेशान नहीं करोगे, सरोवर का पानी जहरीला नहीं करोगे। बस जहर तो भगवान ने सारा निकाल दिया था। और अब तुम वहीं चले जाओ, रमनक द्वीप जहाँ से तुम आए थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया या फिजी आइलैंड चले जाओ, वृंदावन में तुम्हारा कोई काम नहीं है। नागपत्नियों को भी बोला कि ठीक है, मैं कालिया नाग को छोड़ रहा हूँ और वहीं चले जाओ, वहाँ पर अब विष तो तुम में है नहीं, वहीं रहो, क्योंकि ताकि यहाँ पर ब्रजवासी डरे ना, पूर्ण पवित्र हो जाए यमुना नदी का पानी, और गायें भी वहाँ पे आराम से आकर पानी पी सकें और ग्वालपाल वहाँ खेल सके। तो कालिया नाग दोबारा वहाँ से चला गया, रमनक द्वीप, और भगवान ने गरुड़ जी को बोला कि अब, और कालिया नाग को भगवान ने बोला गरुड़ भी तुमको नहीं परेशान करेगा। कोई बताएगा क्यों? बहुत इजी है, एक सेकंड सोचो, आपको आ जाएगा। भगवान के चरण के चिन्ह कालिया नाग के सारे फनों पर थे, डांस करा था। जब गरुड़ जी देख लेंगे कि भगवान के चरण के चिन्ह सारे फन पे हैं, तो गरुड़ जी क्यों आएंगे कालिया नाग के पास? नहीं आएंगे, बट ऑब्वियस। ठीक है, और एक चीज़ आपको इतनी सुंदर मैं लास्ट में बताती हूँ, अभी हम पॉइंट्स पे रिवाइज करेंगे, और बहुत कुछ मैंने लिखा है भी, वो तो भी खोला ही नहीं। अब क्या होता है, जब मैंने बताया था ना कि बिनता को जब छुड़ाना होता है दासत्व से,
गरुड़ जी की माता जी को जब छुड़ाते हैं, विंता को जब कद्रू से दासत्व से छुड़वाते हैं, तो गरुड़ जी स्वर्ग जाके जब अमृत लेके आते हैं, सारी देवी देवताओं को परास्त करके आते हैं, तो विष्णु जी स्वयं जाते हैं गरुड़ जी के पास। बहुत सुंदर लगा मुझे ये। विष्णु जी स्वयं जाते हैं गरुड़ जी के पास और उनको बोलते हैं कि मुझे आपसे वरदान चाहिए एक। इससे सुंदर क्या हो सकता है? भगवान आ रहे हैं अपने भक्त के पास और कह रहे हैं मुझे एक वरदान दो। तो गरुड़ जी बोलते हैं मैं आपको वरदान दूँ? कहते हैं मेरे वाहन बन जाओ, क्योंकि आप सारे देवी देवताओं को परास्त करके आए हो। तो सोचो, ऐसे हैं हमारे श्री भगवान, कितना सुंदर है ये। भगवान मांगते हैं वरदान गरुड़ जी से। तो इसीलिए हम इस्कॉन में गरुड़ जी को भी नमन करते हैं और प्रभुपाद जी के साथ उनका फोटो होता है हमेशा, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल और भगवान के वाहन हैं। हरे कृष्णा।